कभी आँखें किताबों में गुम हैं, कभी आँखें किताबों में गुम है, कभी गुम है किताब आँखों में। मोहम्मद औलवी का ये शेर तब बहुत साकार नज़र आता है जब आप पुस्तक मेले में आते हैं। हाँ, हर प्रकार की पुस्तक सजे हुए हैं। सारे जो प्रसिद्ध प्रकाशक हैं, जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, वो हर सब आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये पटना पुस्तक मेला 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलने वाला है। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस पटना पुस्तक मेले में और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या है। तो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये पुस्तक मेला है। लोगों की यहाँ अच्छी खासी भीड़ है, अच्छा जमावड़ा है यहाँ लोगों का। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा इस पूरे दृश्य को दिखाएं। अलग अलग प्रकाशन के अलग अलग दुकानें बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस मोबाइल के युग में, आधुनिक युग में, जब लोग हर चीज़ डिजिटल होते जा रहे हैं, उस युग में लोगों का ये भीड़, ये जमावड़ा देख के अच्छा लग रहा है। एक शुभ संकेत है ये कि लोग किताबों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, पुस्तकों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर वाणी प्रकाशन है, प्रतियोगिता दर्पण है, इधर राजकमल प्रकाशन है, दृष्टि के भी अपने लगे हुए हैं, दृष्टि IAS के भी अपने स्टॉल लगे हुए हैं, प्रभात प्रकाशन के लगे हैं। सभी जो प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशन है, कोचिंग वाले हैं, वो सभी अपना स्टॉल इस मेले में लगाए हुए हैं। और ये स्टॉल है पटना गांधी मैदान में, मैं पुनः इसे दोहरा रहा हूँ। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं ये वाणी प्रकाशन का स्टॉल है। आइए इसके अंदर भी चलकर देखते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं, क्या क्या हमें यहाँ पढ़ने, देखने और ख़रीदने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं ये वाणी प्रकाशन है। यहाँ बहुत सारी प्रसिद्ध पुस्तकें, जो नए लेखक हैं, युवा लेखक हैं, जो काफ़ी प्रचलित हैं अभी, उन सब की किताबें आपको देखने को मिल सकती हैं। आप देखिए यहाँ पे कविता की पुकार, जो रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध है, वो भी मिल जाएगी आपको। तस्लीमा नसरीन जी की लज्जा भी है, जो काफ़ी विवादास्पद रही थी पुस्तक ये, और इसके कारण उनकी जीवनी भी काफ़ी, जो उनका जीवन था, काफ़ी विवादों में घिर गया था। तो हर प्रकार की पुस्तक आपको यहाँ मिल सकती है देखने को। और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारी पुस्तकें ज़रा एक बार दिखाएं। यहाँ जो स्टॉल पे सर हैं, आइए इनसे जानते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें और किस किस प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं यहाँ पे। हमारे पाठकों को यहाँ क्या देखने, पढ़ने, सुनने और ख़रीदने को मिल सकता है। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीकांत अवस्थी है और मैं वाणी प्रकाशन ग्रुप नई दिल्ली से हूँ। और हम विगत कभी पिछले 20 वर्षों से हम पटना पुस्तक में बराबर हम हिस्सा भागीदारी ले रहे हैं और हम आ रहे हैं। इस बार हमने कुछ नई किताबें जो युवा वर्ग को देखते हुए, जिसे हमने देखा कि शेरो शायरी, इस बार जो शेरो शायरी की हम 3 बार दिल्ली से किताबें मंगा चुके हैं। आज भी दिल्ली से किताब मंगाई हैं जो कि कल यहाँ पे पहुँचेगी। शेरो शायरी जैसे राहत इंदौरी, आदम गोडवी, गुलजार, निदा फाजली, बशीर बद्र, पूरा कंप्लीट वर्क हम लोग रहते हैं। उन किताबों की ज़्यादा डिमांड यहाँ पे हुई। इसके साथ ही जैसे शिवानी की 26 कहानियाँ, निर्मल वर्मा का पूरा कंप्लीट वर्क। और इसके साथ भी मैं देख रहा हूँ कि जब भारतीय ज्ञानपीठ अब हम वाणी प्रकाशन के साथ में मिल गया है, तो अब दोनों स्टॉल मेरे एक साथ लगे हैं, ज्ञानपीठ और वाणी। अब ज्ञानपीठ की जो किताब है, गुनाहों का देवता, मृत्युंजय, शिवाजी सावंत का छावा, पानीपत, ये अद्भुत किताबें जो हैं वो यहाँ पे बिक रही हैं। तो देखा सर ने बताया कि कौन कौन सी पुस्तकें इनके यहाँ मिलती। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, अभी जैसे कि आप शेरो शायरी की बात कर रहे थे कि उसके पाठक बढ़े हैं और युवा वर्ग में उसकी मांग काफ़ी बड़ी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक सबसे अधिक शेरो शायरी की बिकने वाली पुस्तक कौन सी रही और किस राइटर की है? देखो जी, जॉन एलिया, इसके संपादक हैं कुमार विश्वास, वो किताब बहुत ज़्यादा बिकी। और इसके साथ ही राहत इंदौरी, जो चांद पागल है, और रूत किताब, जो हमने 2 किताबें वाणी प्रकाशन से आई है, वो बहुत ज़्यादा बिकी। एक मंजूर मस्ताना की आई है, मेरी फितरत मस्ताना, वो किताब बहुत अच्छी यहाँ पर। अच्छा, मेरी फितरत है मस्ताना। तो ये तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ये पुस्तक है आदरणीय
हाँ, ये पुस्तक है मनोज मुंशी जी की है, मेरी फितर मस्ताना। जब मैं एक किताब एक साल रखता हूँ, जैसे कुमार विश्वास की 2 किताबें, लेकिन जॉन एलिया, फिर रखता हूँ मेरी फितर मस्ताना, तो आदमी आता है तो किताबें उठाते हुए चला जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे पाठक हैं, युवा वर्ग है, उसमें मेरी फितरत है मस्ताना को लेकर कैसा, कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, उनकी प्रतिक्रिया तो अच्छी है, तभी वो बुक को ले रहे हैं, बोले हम इसको पढ़ना चाहेंगे, अच्छी बात है। बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने खुद पढ़ रखी है। और जो भी लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं मेरी फितरत है मस्ताना, जो शेर व शायरी के शौकीन हैं, जिनकी साहित्य में रुचि है, मेरा दरख्वास्त है उनसे आप एक बार मनोज मुंतशिर जी की इस पुस्तक को, जो वाणी प्रकाशन से, उसे जरूर पढ़ें। बहुत अच्छी पुस्तक है, आप निराश नहीं होंगे। आइए सर से और जानते हैं, सर कुमार विश्वास जी की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? उनकी है मैं हूँ जॉन एलिया और लेकिन, उनकी 5 किताबें अभी अगले महीने में और आ रही हैं। कुमार विश्वास की 5 किताबें हैं, उसको हम नई प्रकाशन में आएगी या नई प्रकाशन पे आएंगी। उनकी 5 किताबें आ रही हैं। अब जैसे एक बार यहाँ पे जो युवा वर्ग ने जो देखा, जो हमने पहली बार बोले हम पटना पुस्तक मेले में पहली बार जो लेखकों के चित्र लगाए हैं, क्या आप देख सकते हैं, इसमें करीब 250 चित्र लगे हैं। लेखक जो बिहार के लेखक हैं, बड़े लेखक हैं, उनको हम लोग इस बार नई प्रक्रिया के रूप में किया। तो मैं अब आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा सर, कि आप हमारे जो पाठक दर्शक हैं उनको किस किस प्रकार की पुस्तक उपलब्ध करवाएंगे? जैसा कि आपने बताया शेर व शायरी वगैरह की पुस्तक है, लेकिन आपके पास विभिन्न प्रकार की, जैसे कहानी, शायरी, गज़ल, कविता, दलित विमर्श, हर प्रकार की पुस्तक है। तो आप उनको कौन कौन सी पुस्तक के लिए बुलाना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक और हमारे पाठक जो हैं बिहार के, उन्हें पढ़ना आवश्यक है? इसके लिए एक्चुअली देखो, हमारे पास जो उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता, इतिहास, समाजशास्त्र, आलोचना, भाषा विज्ञान, नाटक, ये सभी विधाओं की संबंधित किताबें हैं। और जो बच्चे रिसर्च करते हैं कि ममता कालिया पर रिसर्च कर रहे हैं, राजेंद्र यादव पर कर रहे हैं, मैनेजर पांडे पे कर रहे हैं, नामवर सिंह कर रहे हैं, वो सारी किताब हमारे पास उपलब्ध है यहाँ पे। तो ये थे हमारे साथ वाणी प्रकाशन के जो प्रबंधक हैं सर, और इनका कहना है कि जो रिसर्च के छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ पे पुस्तक उपलब्ध है। तो आप सब लोग आइए वाणी प्रकाशन से। अभय कुमार दुबे जो CBSE के डायरेक्टर थे, जहाँ से प्रतिभा निकलती थी, ये सामाजिक एवं सोशल साइंस में निकलती थी। इनकी यहाँ से हमने करीब 28 किताबें जो हमने यहाँ पे प्रकाशित की हैं, वो हम यहाँ पे लाए हैं। जैसे उसमें भारत में दलित का भी है, समाजशास्त्र का भी है, इतिहास का भी है, सभी प्रकार, पॉलिटिक्स साइंस भी है। तो उनकी करीब 18-20 किताबें इस संस्था की हम लोग छापते हैं, हम ही उसके माध्य वितरक हैं। वो किताब हमारी स्टॉल पर उपलब्ध है। तो आप यहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के लिए बाकी विस्तृत जानकारी आपको सर ने दे दी है। तो हमारे जो भी दर्शक हैं वो वाणी प्रकाशन की पुस्तक खरीदने के लिए, लेने के लिए, देखने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आप यहाँ से निराश होकर नहीं लौटेंगे, आपके लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। मैं लूँगा, अब जब से भारतीय ज्ञानपीठ अभी तक ये संस्था थी, अभी वाणी प्रकाशन के साथ में जुड़ गया। अब हमने जो युवा पाठक की सुविधा के साथ में, कोई आता है वही किताब का, मैं कहता हूँ पत्रकारिता है आप चाहिए, कोई कहता है मुझे सिनेमा भी चाहिए, सिनेमा चाहिए, कि वहाँ पे किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको कोई किताब वहाँ पे नहीं मिलती है तो हम उसके लिए अब इसे ज्ञानपीठ उपन्यास, कहानियाँ। बिल्कुल, तो हमारे पाठक और हमारे दर्शक ये देख सकते हैं कि बहुत सलीके और करीने से आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको ढूंढने में अपनी रुचि के पुस्तक को बहुत परेशानी ना हो, उसे बहुत सलीके और करीने से सजा के रखा गया है। तो आप आइए और यहाँ से अपनी रुचि की बहुत आसानी से आप पुस्तक खरीद सकते हैं। और वाणी प्रकाशन जो पहले से बहुत प्रसिद्ध है, उसके साहित्य की वाणी प्रकाशन ज्ञान भारतीय ज्ञानपीठ है, वो अब वाणी प्रकाशन के साथ में जुड़ गया है। अच्छा, ये भी तो ये एक बड़ी खबर है कि भारतीय ज्ञानपीठ जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशन के लिए थी, वो भी अब वाणी प्रकाशन के साथ जुड़ चुकी है। तो आपको अब डबल डोज में अधिक से अधिक पुस्तकों का समावेश देखने को मिलेगा अपनी रुचि के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जब मैं पुस्तक मेले में आया तो अग्रवाल पब्लिकेशन का जो काउंटर था, वहीं पे हमें ऋतुराज मंगलम जी मिले हैं। और इनके पास ID कार्ड भी है। मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगा कि इनके पास ID कार्ड भी है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र हैं और स्वर्गीय श्री रामजी चौधरी जी, जिनका पूरा भारत कर्जदार है। हम सब आपके कर्जदार हैं और बहुत अच्छा लगा हमें कि आपसे मुलाकात हुई हमारी। आपके जो दादाजी थे फ्रीडम फाइटर थे, तो ये कहीं ना कहीं हम सब उनके कर्जदार हैं और पूरा देश उनका कर्जदार है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं ऋतुराज जी आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या करते हैं और पुस्तक मेले में आना आपको कैसा लगा?
मेरा नाम ऋतुराज मंगलम है। मैं वैशाली के रहने वाला हूँ। मैं इंटर फर्स्ट ईयर के छात्र हूँ। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और मेरे पिताजी एक पॉलिटिशियन मैन भी है, और मैं पहली बार गांधी मैदान में पुस्तक मेला में आया हूँ। अच्छा, तो इस मेले में आना और इतनी सारी पुस्तकें, हम अक्सर दुकानों में जाते हैं तो अपने पाठ्यक्रम की पुस्तक लेते हैं और घर चले जाते हैं। जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में जिनकी रुचि है वो कहानी वगैरह की किताबें ले लेते हैं, लेकिन शायद ये पहला मौका होगा आपके जीवन का जब आपके सामने इतनी सारी पुस्तकें हैं, विविध प्रकार की पुस्तकें हैं, उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, नाटक हैं, पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं। वैसे में आपकी रुचि किस प्रकार की पुस्तकों में है और ये सब देख के कैसा अनुभूत कर रहे हैं आप? ये सब देख के मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। और किस प्रकार की पुस्तक आपको आकर्षित करती हैं? मेरे को राष्ट्रीय और धार्मिक पुस्तक अपनी ओर आकर्षित करती है। अच्छा। मैं देख रहा हूँ कि आपने कुछ पुस्तकें खरीदी भी हैं। जी। और ये अग्रवाल पब्लिकेशन से ही आपने खरीदी हैं। जी। भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, बहुत अच्छे। और हिंदी भाषा शिक्षण, जी बिल्कुल, हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा का ज्ञान होनी चाहिए आपको। और भारत में शिक्षा का विकास कैसे हो, ये पुस्तक लेना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप भी अपने दादाजी की तरह भारत विकास में अपना सहयोग देना चाहते हैं, आप भारत को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। आइए, और यहीं पे हैं ऋतुराज जी के पिताजी जो स्वतंत्रता सेनानी श्री रामजी चौधरी जी के पुत्र हैं। तो इनसे जानते हैं कि आपको, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, कैसा अनुभूति करते हैं आप आज की परिस्थिति को, आज देश की परिस्थिति है उसे देखकर, और जो सपने आपके पिताजी ने देखे होंगे, मुझे नहीं पता कि आपकी उनसे कितनी बात होती थी नहीं होती थी, लेकिन जो अनुभव वो आपके साथ साझा करते थे और जो आप देख पा रहे हैं आज की परिस्थिति भारत की, तो कैसा महसूस करते हैं और आपकी अनुभूति क्या है इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी के जो देश के प्रति उनका लगाव था, जो देश प्रेम का जज्बा था और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान किया वो अविस्मरणीय है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग जो बचपन से शिक्षा के क्षेत्र में जब प्राइमरी में थे तो अपने कॉपी पर लिखते थे डू एंड डाई फॉर द नेशन, है ना। तो हमको गुड कंपेनियनशिप ऑफ द बुक, हम लोगों का शिक्षा नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। शिक्षा है जो हम एक दूसरे को भेद मिटाते हैं, और शिक्षा के बदौलत हम तो क्या कहें, हम बहुत से बहुत हमारे यहाँ क्या मुख्यमंत्री भी आते हैं, और कभी माने उप मुख्यमंत्री रामजयपाल सिंह यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनसे हम लोग को बहुत लगाव था। और हम पूर्व में युवा कांग्रेस का बैकवर्ड सेल का अध्यक्ष भी थे बिहार प्रदेश का। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार सांस लेना, जीवन के लिए सांस लेना जरूरी है, उस प्रकार शिक्षा में हमारा तो बचपन से ही लगाव रहा कि बिना पढ़े हुए, बिना जैसे पेपर हुआ चाहे किताब हुआ, जब तक हम कुछ पढ़ते नहीं है तब तक हमको नींद नहीं आती। जी अच्छा, अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा। बहुत व्यस्ततम जीवन है आजकल लोगों के, वैसे में आप वैशाली से, चूँकि आप वैशाली के रहने वाले हैं, तो वैशाली से अपने पुत्र को लेके आप पुस्तक मेले में आए हैं। ये बड़ी तमन्ना थी कि हम अपने एकमात्र इकलौता पुत्र है ऋतुराज मंगलम, तो हम चाहते हैं कि मेरा उत्तरदायी और राष्ट्र प्रेम के प्रति भी इसकी भावना हमेशा बना रहे और सजग रहे, है ना। और ये अपने शिक्षा ग्रहण के पश्चात अपने देश और समाज और राष्ट्र के लिए ये अपना योगदान देता रहे और मेरा भी नाम लेता रहे। अब उनके दादाजी का नाम अमर रहे, वो अमर रहेगा हमेशा। पूरा भारत उनका कर्जदार है। पूरा भारत ऐसे शहीदों की वजह से ही आज हम इस आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। तो हम हमेशा वो अमर रहेंगे और जब तक भारत है तब तक वो जीवित रहे। ये था पटना पुस्तक मेला। आप हमारे साथ इसका भ्रमण कर चुके हैं। मेरी गुजारिश है उन सभी दर्शकों से जिनकी पढ़ने में रुचि है, आप आएँ मेले में और अपने पसंद की पुस्तक खरीदें, देखें। और ये बहुत गौरवान्वित क्षण है जब पटना में पुस्तक मेला लगता है। कहीं ना कहीं ये बच्चों को प्रेरित करता है, युवाओं को प्रेरित करता है, साहित्य के प्रति, पुस्तकों के प्रति आकर्षण उनका बढ़ाता है। तो पुनः गुजारिश है आप सबसे कि आएँ इस मेले में। जितने भी स्टॉल संभव थे हमने आपको दिखाए, उसके अलावा भी यहाँ बहुत से स्टॉल हैं
अच्छी पुस्तक आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो आप सब आइए। इसी के साथ आज का ये भ्रमण हम समाप्त करते हैं। मैं कुमार मृणाल, कैमरामैन संजीव कुमार के साथ। आप देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। और मेरी गुजारिश है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।